जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल T20 क्लासेज में। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 करने वाले हैं। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं या आप डिस्क्रिप्शन में भी जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे उन दोनों वीडियो का लिंक डाला हुआ है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न ये रहा, अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटीन। अधिकतर एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं। एंजाइम हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से बनते हैं। भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुणे में। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान पुणे में स्थित है। इसकी स्थापना 1960 को की गई थी। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोंकणी। कोंकणी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार का भाग नहीं है। भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिजोरम में। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में है। असम, असम में नामेरी राष्ट्रीय उद्यान तथा ओरंग राष्ट्रीय उद्यान है। मेघालय, मेघालय में नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मणिपुर, मणिपुर में किबुल लामजाओ नेशनल पार्क अवस्थित है। बल गुणनफल है किसका किसका? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान और त्वरण का। मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल में। केरल की एक अन्य शास्त्रीय नृत्य कथकली भी है। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दूरी। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी की इकाई है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। टाइफाइड रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी को। किसके कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए.ओ. होम। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78% है। वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% है। वनों की कटाई की अधिकतम दर किसमें है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। निम्नांकित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अणु का। बुद्ध किस वंश के थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाक्य वंश के। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम श्री भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स विल्किंस ने। भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1527 में। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 में लड़ा गया था। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम
भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एम.एन. रॉय ने। 1934 में एम.एन. रॉय ने पहली बार एक संविधान सभा के विचार का प्रस्ताव रखा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1935 में एक आधिकारिक मांग के रूप में इस मांग को उठाया गया। संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ था। कौन सा लवण हड्डियों में सबसे अधिक पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम फॉस्फेट। कंकाल हड्डियों की एक संरचना होती है जो कठोर होती है और शरीर को सहारा देती है। हमारे शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के पास अपनी पार्टी के प्रतीक के रूप में घड़ी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास। निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिरजू महाराज। मुस्लिम लीग ने पृथक मुस्लिम राज्य की वकालत कब की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1940 के लाहौर अधिवेशन में। पाकिस्तान शब्द चौधरी रहमत अली ने दिया था। बाल गंगाधर तिलक ने किसे अपना राजनीतिक गुरु कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद को। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ से। CNG मुख्य रूप से किस गैस की बनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन का। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का सबसे स्वच्छ स्रोत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। निम्न में से किस खिलाड़ी ने आत्मकथात्मक पुस्तक यस अगेंस्ट ऑड लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सानिया मिर्जा ने। दूध किसका एक खराब स्रोत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। दूध किसका एक खराब स्रोत है? तो विटामिन सी का। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी में उगते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन की कमी से। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो नाइट्रोजन की कमी से। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से मिलने गया था? निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से मिलने गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल किसके बने होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के। क्षार धातु संबंधित है किस ब्लॉक से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यस ब्लॉक से। क्षार धातु संबंधित है यस ब्लॉक से। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेजली ने। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक हैदराबाद के निजाम था। महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
1874 ईस्वी में। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदयन के द्वारा। खाने का नमक किससे बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेशम। माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ममता बनर्जी का। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर। मैंने अपना राज अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया है, यह किसकी युक्ति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जहांगीर की। पारख जो हाल ही में खबरों में रहा है किस क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्र को सीखने का आकलन के लिए। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 8। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होगी किस रंग के प्रकाश में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल प्रकाश में। बिहार के किस प्रशासनिक प्रभाव के जोरे से गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोसी मगध से। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1875 में। गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेर के लिए। पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1993 में। पंचायती राज व्यवस्था 24 अप्रैल 1993 को लागू हुई थी। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 32 ग्राम। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? 32 ग्राम। 1937 में जिन दो राज्यों में गैर कांग्रेसी मंत्रालय थे वे कौन कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल और पंजाब। इसरो ने चंद्रयान फर्स्ट अंतरिक्ष यान को कब प्रक्षेपित किया? इसे चंद्रमा पर ठोस बर्फ की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए विशिष्ट रूप से सुसज्जित कब किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2008 में। इसरो का मुख्यालय बंगलुरु में है। इस्पात तथा लोहे की जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यसद लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत किसकी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जस्ते की। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अगरबत्ती का जलना। अगरबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किसका गलनांक अधिकतम होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलिकॉन का। निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को जैविक घड़ी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीनियल ग्रंथि को। पीनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी कहा जाता है। इनमें से कौन एक यौन रोग है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एड्स। एड्स एक यौन रोग है। पंचायती राज किसका एक विषय है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजसूची का। भारत में फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फुटबॉल से। निम्नलिखित में से अधिक सुचालक पदार्थ कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चांदी। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायुजनित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 3। क्षय रोग और निमोनिया ये दोनों बीमारी वायुजनित है।
फिनिक्स फार्म कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डरबन में। कपास के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काली मिट्टी। कपास के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है? तो काली मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत में फ्रांसीसी बस्ती नहीं थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रनगर। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल के कारण। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा बोध गया में। रबी की फसल की कटाई का मौसम कौन सा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्च। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवहर। निम्नलिखित में से किस राज्य में वन आच्छादन का प्रतिशत सर्वाधिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान देंगे, यहीं पे एग्जामिनर आपको फंसा लेता है। इसमें पूछा है आच्छादन का प्रतिशत सर्वाधिक कहाँ है, यहाँ पे प्रतिशत लगा हुआ है, इसलिए इसका आंसर मिजोरम होगा। अगर प्रतिशत यहाँ पे नहीं लगा होता तो फिर इसका आंसर क्या हो जाता है? मध्य प्रदेश। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? इसका सही आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 को। सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 सेकेंड का। पाकर्स ऑब्जर्वेटरी कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। निम्नलिखित में से कौन चीन के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ली केकियांग। तो दोस्तों, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले क्लास में।